इस महीने की 15 सितंबर 2020 को जो भाजपा की केंद्र सरकार खेती बाड़ी से संबंधित जो 3 ऑर्डिनेंस 2020 संसद में लेके आई है, उसके विरोध में सारे पंजाब में व सारे भारत में जो किसान जथेबंदियां हैं केंद्र सरकार के खिलाफ हो गई है और उनकी डिमांड है कि ये बिल जो है किसान विरोधी हैं, इसको लागू नहीं होने दिया जाएगा। अब जो 2-3 दिन से चक्का जाम हो रहा है 24, 25, 26 तारीख को जो धरने दिए जा रहे हैं पंजाब भर में, उसके साथ पंजाब की जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए सिंगर हैं या कलाकार हैं, वो भी किसानों के साथ कंधा से कंधा जोड़ के खड़े हो गए हैं। इनमें प्रमुख हैं मोगे से पिंकी मोगे वाली, श्री ਬੱਬੂ ਮਾਨ जी, मनमोहन वारिस जी व कमल हीर। किसान अपनी गल ते खड़े है, पर हक्कां दी जद गल आउंदी है तो हरेक नूं पूरी आज़ादी है, बिकॉज आप एक लिबरल कंट्री दे विच रह रहे हैं जिहड़ी कि ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल ते बाय द पीपल है। इस करके जो सरकार नूं चंगा लगदा सरकार करेगी। मैं ਬੱਬੂ, तुसी मेरा मान, कलमा नूं आजो असला बना लिए, इकट्ठे होके पूंजीपति आज मूरे ला लिए। 25 तरीक नूं जाम जड़ांगे, जे गल ना बनी तो लंबी लड़ाई लड़ांगे। साल 2 साल फसल रोकनी पैनी है जे फसलों की कीमत मुंह मंगी लेनी है। राजधानी एसी च बह के मचूगी, कड़े हो जो दिल्ली दा झांझर पा के नचूगी। आओ तू मैं चो निकल के तू ही तू करिए। दिल्ली को बहुत दिमाग है, दिमाग ना मारना पैना है। हो जो कट्ठे, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੋ ਕੌਣ ਹਾਂ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਲਹੂ ਪੀਣੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਗਿਲੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ। ਉਹ ਸੰਗਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਸਦਾ ਖੜੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਸਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਦੀ ਆ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। हक ते सच ते अणखे मान ते आखिरी दम तक अड़ीदा हुंदा। वो संगतार सानू कोई वाह भी लावे, नेरी बन उस ते चढ़ीदा हुंदा। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇਰੀ ਬਣ ਕੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜ ਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 250 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਦਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਹੈ ਇਕੱਠ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ 100 ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਹਿਣੀ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੱਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੱਟ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੱਟ ਐ ਕਰਦਾ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੱਛਾ ਚੱਕਦੇ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਨਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਨੀਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਢਾਬਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ, ਦਹੀਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ आंदा है। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ मर जाएंगे। केंद्र सरकार के इसी ऑर्डिनेंस के विरोध में सारे पंजाब व सारे भारतवर्ष में 3 दिन 24, 25, 26 सितंबर को चक्का जाम किया गया और सरकार के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन या और भी जो जथेबंदियां हैं किसान यूनियन की, उन्होंने धरने दिए, सरकार के खिलाफ नारे लगाए और सरकार के जो ये ऑर्डिनेंस है उसके खिलाफ बड़े लेवल पे विरोध प्रदर्शन हुए। किसान जथेबंदियों ने सरकार को जम के कोसा और कहा कि ये जो सरकार जो ऑर्डिनेंस लेके आई है ये किसान विरोधी है, इससे किसान के हितों को किसी भी तरह का
कोई लाभ नहीं होने वाला। सरकार ने वन साइडेड ये ऑर्डिनेंस पेश किया है, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लाई है, जिसके अंदर जो किसान है अगर उनके साथ कोई धक्का होता है वो किसी भी कोर्ट कचहरी में नहीं जा पाएंगे, एसडीएम के पास या डीसी के पास वो शिकायत कर सकते हैं। वो वही जो फैसला होगा उनको मानना पड़ेगा। ये किसानों का कहना है कि अगर कंपनियां किसी बात पे लेकर मुकर जाती हैं बाद में तो वो किस कोर्ट में जाएंगे। जो सरकार इसकी स्पष्टीकरण दे रही है कि ये जो उन्होंने ऐसा इसलिए किया है कि कोर्ट कचहरियों में लंबे केस चलते हैं तो ये 30 डेज के अंदर अंदर एसडीएम व डीसी निपटारा करेंगे। उनको इस बात का अंदेशा है कि अगर ये निपटारे उनके हक में नहीं होते या कंपनियां बैकआउट कर जाएंगी बाद में, शुरू में हो सकता है वो ठीक रेट दें, तो फिर वो क्या करेंगे। इसलिए उन्होंने इस शंका के चलते ये रोष विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके संबंध में जो अकाली दल के श्री सुखबीर बादल जी हैं, उन्होंने भी केंद्र सरकार को ललकार के कहा कि अकाली दल इस समय किसानों के साथ है, पंजाब के किसानों के साथ है। फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी किसान भाइयों के हक है। हमारे लिए सबसे पहली जरूरी चीज़ यही है कि किसानों के साथ अगर कोई धक्का होता है तो वो समझ लो कि हमारे पंजाब के साथ धक्का हो रहा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। चंडीगढ़ के साथ लगते जीरकपुर में जो अकाली दल के एमएलए हैं श्री NK शर्मा जी, वो भी किसानों के साथ धरने में डट के बैठे और उन्होंने भी यही बात को दोहराया कि वो किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों के हक के लिए पुरजोर लड़ाई लड़ेंगे और ये जो बिल केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस पास किया है इसको लागू नहीं होने देंगे, इसको वापस करवा के ही रहेंगे, चाहे इसके लिए कितनी भी लंबी हमें लड़ाई लड़नी पड़े। इसके संबंध में केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी ने स्पष्टीकरण देते हुए क्लैरिफिकेशन दी है कि ये जो मोदी सरकार ऑर्डिनेंस एग्रीकल्चर से संबंधित लेके आई है, ये बिल्कुल भी किसानों के विरोध में नहीं है, किसानों के अगेंस्ट नहीं है, ये किसानों के हक में ही है। इसके साथ जो किसानों के लिए और भी बहुत बड़ा द्वार खुल जाएगा। किसानों को इससे ज़्यादा फायदा होगा, एमएसपी से भी ज़्यादा रेट मिलेंगे, क्योंकि जब बायर ज़्यादा हो जाएंगे दूसरी स्टेटों के या कोई भी जो ये फसलें खरीद के कोई बिजनेस करना चाहे, स्टोर करना चाहे, तो वो आगे आएंगे और किसानों के लिए एक बेटर ऑप्शन हो जाएगी। चाहे वो मंडी को बेचें, अपनी मंडीकरण बोर्ड को बेचें के थ्रू, चाहे वो आड़ती को बेचें, चाहे वो फूड कॉरपोरेशन को जो एमएसपी के रेट सरकार तय को उस पर बेचें या उस पर ज़्यादा बेचें, ये उनकी मर्जी पे, उनके हाथ में जिसको मर्जी दें। कोई ये ज़बरदस्ती नहीं है कि आप जो कंपनी वाले एग्रीमेंट करने आए हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, उनके साथ ही करो। ये उनके ऊपर ऑप्शन है, ज़रूरी नहीं है कि ये बाय फोर्स भी आपको उनको ही देना पड़ेगा। तो इसी बात को आगे दोहराते हुए पंजाब भाजपा के प्रधान श्री अश्विनी शर्मा जी ने भी यही बात कही कि ये जो मोदी सरकार का जो ऑर्डिनेंस है ये पूरी तरह से किसानों के हित में है। केंद्र सरकार ने बल्कि किसानों को जो है मुक्ति दिलाई है, एक बिचौलियों से मुक्ति दिलाई है, उनको एक बेटर ऑप्शन क्रिएट करी है कि चाहे जिसको मर्जी वो ये अपनी फसलें बेचें। ये भी उन्होंने कहा कि हमारा पंजाब मंडी बोर्ड भी रहेगा, हमारे FCI भी रहेंगे और MSP पे ये जो खरीद हुआ करेगी, बिल्कुल भी किसानों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम रामदेव सिंह खेड़ी, यूथ प्रधान भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर पंजाब ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਪਾਰਟੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਹੈ। किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, पंजाब सरकार हाय हाय। शर्मा जी ने इस बारे में क्या कहा? ਉਹ ਮੈਂ ਝਾਖੜ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਤੇ ਟੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰੋ। ਜੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ, ਆ ਗਿੱਦੜ ਜੇ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ।
सरकार इन्हां दी है, ए नाल बिठा के रखिए 10 100 50 जे। ए डर गए है, क्यों डर गए है? उन्होंने पता है कि जे अकाली दल मैदान च आ गया ते पंजाब खड़ा हो जाऊगा। तुसी लगातार मेरा बयान सुनिया होना है कि किसानों वास्ते हर कुर्बानी दे सकते हैं, ना साडे वास्ते कोई अलायंस जरूरी है, ना सरकार जरूरी है। तुसी याद है सारिया गल्लां मैं पिछले 2 साल कह रहा ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ गठबंधन चल रहा है दिल्ली ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਲਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਗੱਠਜੋੜ ਆ, ਨਾ ਮਨਿਸਟਰੀਆਂ, ਨਾ ਕੁਛ ਆ। ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਿੱਕੇ ਨਹੀਂ। तो आज 41% ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਹੈ, धान की MSP 43% ਵਧਾਈ ਹੈ, मसूर की MSP 73% ਵਧਾਈ ਹੈ, उड़द की MSP 40% ਵਧਾਈ है, मूंग की MSP 60% ਵਧਾਈ है, सरसों की MSP 52% ਵਧਾਈ है, अरहर की MSP 40% ਵਧਾਈ, चने की MSP 65% ਵਧਾਈ है, मूंगफली 32% ਵਧਾਈ। ਇਹ मोदी सरकार ने ਵਧਾਈ है, ਇਹ कांग्रेस ने नहीं ਵਧਾਈ। ਇਹ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ MSP ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਈ। MSP है, MSP रहेगी। किसान की जमीन अपनी है, किसान की जमीन अगे भी रहेगी। किसान केवल पहले मंडी तक बेचता सी, अगे मंडी च भी बेच सकता, मंडी तो बाहर भी बेच पाएगा। किसान 8.5% पंजाब च मंडी टैक्स देता है, उन्होंने टैक्स देने की लोड़ नहीं पैनी, वो बगैर टैक्स तो दुनिया च किते भी माल बेच सकता है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਤਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਆ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਤਾ, घर घर नौकरी देंगे, क्या देती है? नौकरी की देनी सी, मोबाइल की बन रहे सी। ये दलित बच्चों के वजीफे जोड़े है वो अंदर 64 करोड़ रुपए का घपला करके, इस करके इन्हां सारिया चीज़ों तो जिस वेले कि माइनिंग माफिया, शराब माफिया, बीज घोटाला, 126 लोगों को जहरीली शराब के नाल मौत देने वाली ये सरकार पंजाब के अंदर पंजाबी उन्होंने को जवाब ना पूछन, किसानों के अंदर भ्रम पैदा कर रही है। इन्होंने भ्रम पैदा किया जी MSP खत्म हो जानी है, जी मंडियां खत्म हो जानी है। देश के प्रधानमंत्री जी ने अगे आके कहा कि MSP है, MSP रहेगी, मंडियां भी रहनगियां, सरकारी खरीद भी उससे प्रकार होएगी। लेकिन क्या देश के किसान को आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए? ये कानून किसान को आज़ादी दिंदा है। ये कानून जिहड़े ने ये किसान की जमीन को सुरक्षा देने वाले कानून ने। ये है कि है विकल्पिक व्यवस्था खड़ी की है। जे अगर किसान को लगता है कि वो मंडी के अंदर MSP के उत्ते अपना अनाज बेचे, उत्थे जाके बेच सकता है। लेकिन अगर उन्होंने MSP तो ज़्यादा रेट मिलता है तो बाहर व्यवस्था के अंदर जाके अपना बेच सकता है। ये आज़ादी देने वाला कानून है, उन्होंने जमीन को सुरक्षित करने वाला कानून है, उन्होंने जीवन स्तर को उच्चा करने वाला कानून है। मैं किसान वीर भैनों को भी ये गल कहांगा कि ये राजनीतिक विपक्षी दलों दे भ्रम च ना फसन और देश के प्रधानमंत्री ते विश्वास करन कि ये तुहाडे हित लई लिआंदा गया कानून है। लेकिन फिर भी अगर कोई शंका है तो असी आओ चलिए दिल्ली, मैं तुहानूं कृषि मंत्री जी नाल बिठा देना, पार्टी जी के अध्यक्ष नाल बिठा देना। लोकतंत्र के अंदर अपनी गल कहने का अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र के अंदर अपनी गल कहते हुए पंजाब का अमन, पंजाब की शांति, पंजाब के भाईचारे नूं सब बंदियां नूं अपने ध्यान च रखना चाहिए। यही मेरी बेनती है सबनों।